स्वस्थ है, अगर 80 का भी डेथ हो जाए, 80 का भी व्यक्ति अचानक मौत हो जाए, व्यक्ति ठीक ठाक कार्य कर रहा था, आप स्वीकार करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यही चीज़ है ये कार्डियो अरेस्ट में, किसी भी एज वाले को कार्डियो अरेस्ट आज के डेट में हो जा रहा है। कार्डियो अरेस्ट होगा तो इसमें बहुत कम चांस होता है व्यक्ति का डेथ होना। अरेस्ट मतलब समझते हैं आप, किसी को अगर अरेस्ट कर लेते हैं तो क्या वो दूसरा कार्य चल सकता है? क्या पुलिस हम लोग को अरेस्ट कर लेगा? अरेस्ट मतलब कोई ऐसे कार्य करेंगे जिसमें कि हमको फिर वापस कोई मोहलत नहीं देगा, डायरेक्ट कि प्रोसेस लगेगा। अरेस्ट मतलब होता है कि अगर हमारा बिल अरेस्ट हो गया, जिसको बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट में अगर व्यक्ति का अरेस्ट होता है मिनिमम 2 से 3 दिन में डेथ होता है हार्डली। जो आप लोग सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं ना, हार्ट अटैक से मर गए, तो हार्ट अटैक में क्या हो रहा है? हार्ट अटैक भी कई टाइप्स के होते हैं। छोटा मोटा अगर हार्ट अटैक होता है, जैसे ब्लॉकेज, छोटा मोटा अगर आपके बॉडी में किसी तरह का ब्लॉकेज हुआ तो चेस्ट में आपको पेन होगा। इन सारे कंडीशन में क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस होता है, इस तरह का प्रोसेस अगर व्यक्ति को देंगे, अगर वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो हम व्यक्ति का जीवन बचा सकते हैं। लेकिन हमको जानकारी होगा तब ना। हम व्यक्ति को बेहोश देखे सीधा लेके दौड़ने लगे डॉक्टर के पास, अब जाने में तो समय लगेगा, 5 से 10 मिनट समय लगे। इनके पास कितना समय ये किसी को पता है? व्यक्ति जो बेहोश है उनके पास कितना समय, कितना टाइम तक वो चलेगा, किसी को पता ही नहीं। वो अभी है, 10 मिनट के बाद पता चलेगा सांस नहीं करना। आप क्या करेंगे? अब तो करेंगे। यही प्रोसेस अगर आप किसी व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, उनको जानकारी है, जैसे लगा सांस करना बंद होगा, एक प्रक्रिया आप सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे। सीपीआर देना स्टार्ट करेंगे तो व्यक्ति स्टेबल होगा, फिर कुछ टाइम तक उसका सांस चलते रहेगा। अगर 15-20 मिनट, आधा घंटा और चलने लगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर और माला लगाएगा, चेक करेगा, सांस की समस्या है उसको ऑक्सीजन लगाया जाएगा, उसके बाद वेंटिलेटर में रखेगा, मरने से उसको रोकेगा। अब डॉक्टर पता करेगा कि आपके शरीर में कमी किस चीज़ का है, उसके अनुसार आपका ट्रीटमेंट होगा, व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। किसी का पैर भी यहाँ से कट जाता है, वक्त से हॉस्पिटल पहुँच जाता है, व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है। क्योंकि शरीर के अंदर कोई भी कट लगता है तो आपके शरीर से क्या होगा? ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड निकलेगा तो आपके शरीर से ऑक्सीजन भी निकलेगा, क्योंकि शरीर मेंटेन नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे शरीर में जितनी भी ब्लड है ना, ब्लड का कम है, जो भी ऊर्जा है हम एकत्रित कर रहे हैं भोजन से, इस प्रकृति से, हर सारे चीज से। वो किसमें मिक्स हो रहा है? हमारे ब्लड में। और ब्लड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रहा है वो है ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है? इस वातावरण में जो हवाएं चल रही, हवा में क्या है? ऑक्सीजन तैर रहा है। वो ऑक्सीजन हम मुंह और नाक से अंदर खींचते हैं लंग्स के माध्यम से, लंग्स ऑक्सीजन को खींच के ब्लड में मिक्स कर रहा है। अगर ब्लड हमारा निकल जा रहा है, अगर सीपीआर देंगे तो व्यक्ति का वापस श्वास चलने लगेगा, हार्ट पंप करने लगेगा, तो व्यक्ति अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर उसको बचा लेगा। यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप करेंगे तब तो। आप इस आशा में रहते हैं छल्लमा सुन नहीं रहा है, हमारे से अकेले से क्या होगा? आपके अकेले से सुनने के लिए व्यक्ति रुका रहेगा क्या? वो तो 2 से 3 मिनट का खेल है। आप कुछ ना भी करेंगे तब भी निपट जाएगा, कुछ करेंगे भी, वक्त पे नहीं पहुंच पाएंगे तब भी निपट जाएगा। व्यक्ति हाइट पर से गिर जाता है, शॉकिंग लग गया, शरीर में कोई चोट नहीं है, शरीर शून्य हो गया, आप उसको हॉस्पिटल नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? वह बच जाएगा क्या? और ले जाएंगे भी और समय नहीं रहेगा तो क्या भी बच जाएगा? बीच में भी डेथ हो सकता है। अचानक आप किसी भी सीरियस पेशेंट को लेके जाते हैं, अक्सर आप देखे होंगे रास्ते में डेथ हो जाता है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते हैं। हम तो सिर्फ ये जो जानते हैं कि हॉस्पिटल पहुंचा, हॉस्पिटल वाला देख लेगा, सबके माइंड में यही है ना। लेकिन हॉस्पिटल वाले के पास पहुंचते पहुंचते इसका श्वास चलेगा तभी तो कुछ कर पाएगा, हार्ट पंप करेगा तभी तो कुछ कर पाएगा। आपको इस तरह का व्यक्ति को प्रक्रिया देकर अगर हॉस्पिटल उस अवस्था तक ले जा सकते हैं, तभी व्यक्ति का इलाज संभव है, बाकी कोई इलाज नहीं हो सकता है। हमारा ये 2 कार्य नहीं करेगा। पहला, लंग्स काम करना बंद कर दिया, दूसरा हार्ट पंप करना बंद कर दिया। ये दोनों नहीं करने के बजाय क्या परिवर्तन होता है हमारे शरीर में? देखिए, जैसे आपका लंग्स काम करना बंद हो गया तो हवा अंदर बाहर जाना बंद हो जाएगा। हम लोग सारे लोग सांस ले रहे हैं, कोई ऐसा जीव जंतु है जो सांस नहीं लेगा? हर क्षण ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं और वापस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इसके दरमियान क्या होता है? हवा अंदर आ रहा है, अंदर वाली हवा फिर बाहर जा रहा है। जो हवा में ऑक्सीजन है वो शरीर मेंटेन कर ले रहा है और बाकी हवा को बाहर फेंक दे रहा है, और जो बाहर निकल रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने बॉडी से निकल रहा है। ये हर एक क्षण हो रहा है। इस वातावरण में मात्र 21% ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन पे हमारा शरीर मेंटेन कर रहा है, क्योंकि हम लोग स्वस्थ हैं। जब हम अस्वस्थ हो जाते हैं
तो हमको नाक के पास 100% ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, जो कृत्रिम रूप से सिलेंडर में पड़ा हुआ है। 100% ऑक्सीजन उसको फिल्टर करके रखा हो गया है। वो ऑक्सीजन कब छोड़ता है? जब हमारा 21% पे हमारा बॉडी मेंटेन नहीं करने लगता है, तो नाक के पास 100% ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। नाक के पास उससे भी मेंटेन नहीं होगा, तो एक नाक के माध्यम से या मुंह के माध्यम से एक पाइप डाल देगा, डायरेक्ट लंग्स तक पहुंचा देगा, ताकि आपको बॉडी को ऑक्सीजन मिलते रहे। क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा तभी आपका नस जो है फुला हुआ रहेगा और उसमें ब्लड बहते रहेगा। और जैसे ऑक्सीजन मिलना बंद होगा, ब्लड जैसे ठक्का होता है ना, कोई भी जीव जंतु को देखे, हमने बोला है कि जीव जंतु मर जाने के बाद किसी के शरीर से ब्लड निकलता है। जब तक जीवित है या जीवित नहीं काटेंगे तभी बहुत शरीर से, बॉडी से ब्लड निकलेगा, क्योंकि रन हो रहा है। जैसे 1-1.5 मिनट हो गया व्यक्ति का, फिर बॉडी से ब्लड निकलना बंद हो जाएगा। ब्लड जहाँ है वहीं पे अस्थिर हो जाएगा, ये क्लॉटिंग हो जाता है। तो इस तरह का अवस्था में आपको करना क्या है, जैसे कोई व्यक्ति किसी कारणवश बेहोश हुआ, तुरंत आपको कोई हाथ चेक करेंगे, पेट पे हाथ रखे, छाती पे हाथ रखे, कॉल लाइन सुने, हो सकता है कुछ भी पता ना चले, नारी वगैरह छुए, कुछ ना पता चले। आपको क्या करना है, अपना कान उसके नाक के पास ले जाना है। ब्रीदिंग बोलता है चेक करने, पहले तो आप रिस्पॉन्स चेक कर लिए, शरीर में कोई हलचल है कि नहीं। हलचल है तो आपको इसका चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर लग रहा है कि कुछ भी नहीं हलचल पता चल रहा है, तब आपको क्या चेक करना है, ब्रीदिंग, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसको लेने के लिए हो सकता है आपको पता ही नहीं चले, नाक के पास भी ले जा रहे हैं, नहीं पता है, तो आपको क्या करना, अपना कान उसके नाक में सटा के देखेंगे। अगर वो सांस थोड़ा बहुत भी लेता होगा तो कान में टकराएगा, तो आपको पता चल जाएगा। उससे भी नहीं पता चल रहा है तो आपको क्या करना है, कोई सा हाथ आगे करेंगे, ठीक है, और फिंगर को लॉक करेंगे, ये तीनों उंगली ऐसे, और यहाँ पे फील करेंगे, गला है ना, जस्ट इस जगह। आप लोग सारे लोग जीवित है, फील करके देखिए, यहाँ पे दोनों साइड में किधरों 3 उंगली रखेंगे तो ऐसे ऐसे फील हाँ ब्लिंक करता है, हो रहा है, ब्लिंक, ब्लिंकिंग होता है। आप यहाँ चेक करेंगे, लगा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्रक्रिया आपको हर वक्त चेक करता है, रास्ते में जा रहे हैं चेक करते हुए जाएंगे। इससे क्या होगा कि जैसे लगा कभी चल रहा था, चलना बंद हो गया, तुरंत आपके माइंड में इसका सांस चलना बंद, हट चलना बंद हो चुका है। आप तुरंत ऐसे इसी अवस्था में रहेंगे, पेशेंट को सीधा जमीन पे लेटाएंगे, ऊबड़ खाबड़ खाली ना हो, सपाट जमीन हो, फिंगर को ऐसे लॉक करेंगे 3 अपना, और चेस्ट के बीच में ऐसे लगाएंगे और काउंट करके 1 से लेकर 30 बार इसको दबाने का काम करेंगे चेस्ट को। 1 से 30 कैसे? 1 से लेकर 30 बार। 30 बार फर्स्ट टाइम कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। होता क्या है इसमें, प्रॉपर बोलता है कि 1 मिनट में 120 बार करना है, जो संभव है नहीं। आप गिनते रह जाएंगे। आपको जब तक हम स्टेप बाय स्टेप नहीं बताएंगे तो आदमी उस टाइम समय का अभाव रहता है। 1 मिनट में 120 बार पॉसिबल है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप, एक रन करेंगे तो फायदा ही नहीं। आपको क्या करना है, फर्स्ट टाइम एक शरीर के अंदर कोई भी हलचल करा देते हैं, ज़्यादा हम ओवर थका देते हैं शरीर को, दौड़ने लगते हैं 100-150 मीटर अभी दौड़ जाएंगे, तो शरीर को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए मसल्स को, क्योंकि हार्ट वर्क करवा लेंगे। जैसे आप हार्ड वर्क कराते हैं, शरीर को मसल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, तो क्या करते हैं, मुंह और नाक से सांस तेजी से लेने लगते हैं, हवा टकराने लगता है, बगल वाला देखते हैं, पता चल जाता है ना कि सांस ले रहा है बहुत तेजी। क्यों है ऐसा, क्यों हो रहा है? क्योंकि हार्ड वर्क कर लिया, कोई चीज़ ऐसा कार्य कर ली है जिससे दौड़ क्यों रहे, अब सोने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हवा ज़्यादा जाने लगता है अपने शरीर में, मुंह से और नाक से पर्याप्त मात्रा से ऑक्सीजन नहीं भेजते हैं नाक से, तो क्या करते हैं, मुंह खोल के सांस लेते हैं ना। तो ये प्रक्रिया जो है, जैसे आप इसको दबाएंगे तो क्या होगा, लंग्स दबेगा तो अंदर वाली हवा न मुंह और नाक से बाहर निकलेगा। जैसे आप छोड़ेंगे बाहर वाला हवा अंदर आए, लंग्स आपका काम करने लगा। दूसरा, लंग्स के ही आजू बाजू में कहीं हार्ट है, अब कहाँ है पता नहीं, मेडिकल बायोमेडिकल तो हम लोग नहीं कर रहे हैं जिससे कि पता चले कि कहाँ हार्ट है। उसको छोड़ दी, सीधा आप दबाएंगे, इस तरह का आकार होता है, ये मुट्ठी देख रहे हैं ना, हार्ट का किस तरह का आकार है, सेम इसी तरह की मुट्ठी का आकार है। जब आप इसको दबाएंगे, एक तरफ से ब्लड आ रहा है, दूसरी तरफ से निकल जा रहा है, तो जब आप इसको दबाएंगे तो अंदर वाली ब्लड बाहर निकलेगा। हार्ट में क्या है, ब्लड अगर रुक गया है तो वो जहाँ ब्लड है वहीं रुक जाएगा। तो जैसे आप दबाएंगे तो अंदर वाली ब्लड बाहर, जैसे छोड़ेंगे बाहर वाली ब्लड अंदर। तो जब आप ये स्पीड से करते जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आपके शरीर में नस में ब्लड अंदर बाहर होने लगे। आप लोग कभी देखेंगे 3D में, तो जब आप इसको कंप्रेस करते हैं तो रेड लाइन दिखेगा, नस जो शरीर के अंदर ब्लड स्पीड से बहने लगेगा। हमारा शरीर में ब्लड रुकना हमारा मौत का है या क्लॉट होना,
सारे जहर का जो भी पॉइजन होता है, पॉइजन जहर किसी भी माध्यम से चला जाए, आप अपनी इच्छा से डाल लें या कोई आपको डाल दे या कोई जीव जंतु से आपके शरीर में इंजेक्ट हो जाए जहर, जहर का माध्यम क्या है, जहर आपके ब्लड को क्या करने लगता है, क्लॉट या थक्का होने लगेगा, क्लॉट कहीं दूसरा थक्का होने लगेगा।